गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम YouTube पर एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे वर्ष 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी सारी क्लासेज हम YouTube पे चलाएंगे और टॉपिक वाइज सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 में जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राजस्थान और भारत के संदर्भ में, विशेष तौर से एसएससी जीडी के लिए और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए हम YouTube पर एक करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जितना भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बनेगा 2022 को लेकर, उन सब टॉपिकों पे अपन चर्चा करेंगे। और आज जब हम जिस टॉपिक पे चर्चा करना जा रहे हैं वो है प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। 2022 के दौरान जितने भी चर्चा में रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हम सब पे एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, और ये जो चर्चा है मित्रों, हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको पहले बनाएंगे, बाद में उनका विश्लेषण पढ़ेंगे, इस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान का करंट है, उस पे लेकर। तो संस्था सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का स्थान, संस्था सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा रहा 2022 में। तो 2022 में राजस्थान का संस्था सर्वेक्षण में जो रैंकिंग है वो पूछी है। तो मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 8वां। क्या होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो 8वां, संस्था सर्वेक्षण 2022 में, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है संस्था सर्वेक्षण को लेकर, जिसमें हर साल ये राज्यों की संस्था के आधार पर रैंकिंग तैयार करती है। उसमें राजस्थान का 2022 में जो स्थान है वो 8वां है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन का विश्लेषण पढ़ते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या है। संस्था सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है के तहत ये केंद्र का वार्षिक सर्वेक्षण है, यानी हर वर्ष सभी राज्यों की जो केंद्र सरकार है वो ये रैंकिंग तैयार करती है। और वर्ष 2021 में प्रदेश का जो स्थान था वो कौन सा था, 11वां था। तो देखिए, वर्ष 2021 में स्थान था 11वां और वर्ष 2022 में स्थान है 8वां। तो मित्रों, लगभग तीन एक तरीके से अंकों की राजस्थान की संस्था सर्वेक्षण में सुधार हुआ है। तो 2021 में इसका जो स्थान था वो 11वां था और 2022 में जो स्थान है वो 8वां है। और एक देखिए, 25 से 50 हजार आबादी, 25 से 50 हजार के बीच की जो आबादी है उस श्रेणी में भी रैंकिंग दी जाती है, जिसमें हमारे डूंगरपुर का देश में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था संस्था सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का स्थान। तो प्रदेश का स्थान तो हो गया 8वां, 11वां मैंने बताया ये 2021 के दौरान था। और 16वां डूंगरपुर का स्थान है जो 25 से 50 हजार की आबादी के बीच में एक तरीके से रैंक तैयार की जाती है, उसमें 16वां स्थान है पूरे भारत में डूंगरपुर जिले का। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप समझ पा गए। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय में हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, उसके बारे में पूछ रहे हैं।
तो ऑप्शन देखिए, एम श्रीवास्तव, पंकज मित्तल, कलराज मिश्र, सुधीर राजीव। इनमें से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं मित्रों, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंकज मित्तल, पंकज मित्तल। और पंकज मित्तल को ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है तो मित्रों, जोधपुर में जो प्रधान पीठ है या मुख्य जो शाखा है राजस्थान उच्च न्यायालय की, वो हमारे जोधपुर में है। और इसकी एक ब्रांच है वो हमारे जयपुर में है, एक ब्रांच है वो जयपुर में है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय को लेकर और देखो क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। तो देखिए, न्यायाधीश पंकज मित्तल का कार्यकाल 16 जून 2023 तक रहेगा, 16 जून 2023 तक रहेगा। ये राज्य के 40वें मुख्य न्यायाधीश है। क्रमशः ये इनका जो नंबर है वो 40वें नंबर पर है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने मित्तल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो देखिए मित्रों, राज्यपाल के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये दो अलग अलग बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। क्या है देखिए, अगर पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और अगर पूछे पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो वो राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र ने ही हमारे पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। इसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 219 दिया हुआ है यहाँ पर, अनुच्छेद 2019 है, उसमें मुख्य न्यायाधीश की पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख मिलता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ और क्या है देखिए, एम श्रीवास्तव कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ऑप्शन में आपने देखा होगा, मैंने यहां लिख रखा है एम श्रीवास्तव। तो एम श्रीवास्तव है वो पंकज मित्तल से पहले हमारे एक तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे वो। तो एम श्रीवास्तव है वो हमारे श्रीवास्तव कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत थे। इसके अलावा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद किन्होंने ग्रहण किया। तो ऑप्शन देखिए, ओम बिड़ला, मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जगदीप धनखड़। ओम बिड़ला हमारे राजस्थान से ही लोकसभा अध्यक्ष है। तो ओम बिड़ला जी तो है हमारे कोटा क्षेत्र से लोकसभा अध्यक्ष, ये भी राजस्थान से है। इसके अलावा मार्गरेट अल्वा है वो उपराष्ट्रपति चुनाव में एक तरीके से प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जगदीप धनखड़ के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे ये। और जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है, और द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेने वाले थे या जिनको नियुक्त किया गया वो थे हमारे जगदीप धनखड़। आगे देखिए मित्रों, अब देखिए इसका विश्लेषण, इसको लेकर महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, धनखड़ का जन्म किठाना गांव चिड़ावा झुंझुनू। तो कई बार पूछ लेते हैं, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो कौन से जिले से संबंध रखते हैं, झुंझुनू से। और चिड़ावा तहसील में एक तरीके से ये किठाना गांव के रहने वाले हैं। और इससे पूर्व ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। जो जगदीप धनखड़ है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको पता होना चाहिए, दोनों सदनों के निर्वाचित जो सांसद होते हैं, दोनों सदन कौन से मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा
और राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, निर्वाचित जो सांसद होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य इसमें कभी भी भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और ना ही मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है उनको मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो कैसे भाग लेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के ही चुनाव में मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के जो इस बार रिटर्निंग ऑफिसर थे वो लोकसभा के महासचिव थे उत्पल कुमार सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो काम कर रहे थे मित्रों, वो कर रहे थे उत्पल कुमार सिंह। और देखिए अनुच्छेद 63 से 70 में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। साथ ही उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। साथ ही उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। और आपको मित्रों ये ध्यान में रखना है, वैसे जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन एकमात्र पद जो उपराष्ट्रपति का होता है उसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और बाकी सदस्यों का जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में पड़े कुल वैध मत जितने पड़े उनमें से धनखड़ को 528 मत मिले। कितने मिले? 528 मत मिले और 346 वोटों से ये विजयी हुए, 346 वोटों के अंतर से विजयी हुए। और ओम बिरला है वो हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मार्गरेट अलवा उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार थे जो हमारे जगदीप धनखड़ के सामने खड़े हुए थे। तो आपको ये सारी जानकारी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके बारे में पूछा है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उषा शर्मा, कृष्णा पूनिया, राम लुबाया, संजय कुमार श्रोत्रिय। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा संजय कुमार श्रोत्रिय। तो वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय है। आगे देखिए, ये देखिए मित्रों, नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है आरपीसी के अध्यक्ष की। आरपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है, वो अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और आर्टिकल 316 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। साथ ही उषा शर्मा ऑप्शन में था, तो उषा शर्मा क्या है? देखिए उषा शर्मा राज्य की नई व दूसरी महिला मुख्य सचिव है। वर्तमान में राज्य की जो मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा है। इसके अलावा ये राज्य में बनने वाली दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो नोट आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो वो कुशल सिंह थी और दूसरी है वो उषा शर्मा है। साथ ही कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनाया गया है और ये पहली महिला अध्यक्ष है वो बनी है। साथ ही राम लुबाया देखिए प्रदेश में नवीन जिलों के गठन हेतु एक समिति का गठन किया गया है, उच्च स्तरीय समिति का, जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया है। उस समिति के जो अध्यक्ष है वो राम लुबाया है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है इस एक प्रश्न के दौरान जो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है ऑप्शन से भी बनने वाले उनके सामने देखिए। तो 316 के तहत राज्यपाल द्वारा जो आरपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव है और राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही
राज्य में नवीन जिलों के गठन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाया गया है किसको? राम लुभाया को। आगे देखिए, ये देखिए मित्रों, आज का अंतिम और 5वां क्वेश्चन। हम मात्र रोज 5 क्वेश्चनों पे ही चर्चा करेंगे। हम रोज मात्र 5 ही क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। देखने में वो 5 ही क्वेश्चन होंगे मित्रों, लेकिन इनका जो विश्लेषण है वो बड़ा ही विस्तृत होने वाला है। इसके साथ साथ जो 5 क्वेश्चनों में जो बाकी ऑप्शंस है उन पे भी हम सब पे चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर, राज्य ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, अवनी लेखरा, उषा शर्मा, कृष्णा पूनिया, रेहाना रियाज चिश्ती। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को ही राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसका एक तरीके से राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट है। लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण व कांस्य पदक विजेता है। जो अवनी लेखरा है पैरा ओलंपिक में हमारे राज्य से शूटिंग में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है। और अवनी लेखरा का जो संबंध है वो मित्रों ध्यान में रखिए हमारे जयपुर जिले से है। और इनको 2022 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2022 का पद्म श्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है अवनी लेखरा को। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 और पद्म श्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? अवनी लेखरा को। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप मित्रों ध्यान में रखिए कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में होने वाला है फ्रांस में, तो उसका कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। और 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली ये पहली खिलाड़ी है। पैरा में ये क्या है? पहली खिलाड़ी है। तो पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी। और जो रेहाना रियाज ऑप्शन में था वो क्या है? देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने मित्रों आज 5 क्वेश्चनों पर चर्चा की। और 5 क्वेश्चनों के दौरान हम लोगों ने जो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व है उन पे चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चित व्यक्तित्व है। तो पहला जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो राजस्थान में जितने भी चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पुरस्कार है, खेल है और भी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हम YouTube पे एक के बाद एक क्लास लेकर हम आपको देते रहेंगे। और पूरा 2022 का जो करंट है, पूरा जो 2022 का करंट है उन पूरे पे हम चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में जो आगामी जो भर्तियां हैं 3rd ग्रेड टीचर की है या 2nd ग्रेड टीचर की है, साथ ही सेंट्रल लेवल पे जो एसएससी जीडी है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो इन क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। तो हमारा जो उषा एकेडमी का YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी जो हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको फायदा मिल सके, उनके काम आ सके। और उत्साह एकेडमी आपके लिए जो ये एक तरीके से नई शुरुआत लेकर आया है उसको आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे मित्रों उसे फायदा मिलेगा। और अगली जो क्लास है हम प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व पर ही लेकर और आएंगे। जो राजस्थान में जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उन सब पे अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।